एक और बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर बता दें, लेडी डॉन शाइस्ता गुड्डू बमबाज पर ये बड़ी खबर। लेडी डॉन शाइस्ता गुड्डू बमबाज जिसने बम फेंके थे अब फरार है। शाइस्ता भी फरार है। शाइस्ता और गुड्डू को राशिद नसीम से मदद मिली, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है राशिद नसीम। राशिद नसीम कौन, जिसके बारे में भी आपको बता रहे थे, जो दुबई में छुपा हुआ है। हजारों करोड़ रुपए इसने खपाए हैं विदेशों में। अतीक का खास फाइनेंसर राशिद नसीम जो दुबई में छुपा हुआ है, वो शाइस्ता परवीन, माफिया शाइस्ता परवीन और गुड्डू बमबाज, इन दोनों की फाइनेंशियल मदद कर रहा है कि कैसे पैसे पहुंचाने। हालांकि वो रूट कौन सा है ये पुलिस ट्रेस करने में, एसटीएफ ट्रेस करने में लगी हुई है कि किस रूट के जरिए ये पैसे, फाइनेंशियल मदद राशिद कर रहा है शाइस्ता परवीन और गुड्डू बमबाज को। इसको भी ट्रेस करने में सफलता लगी है और जल्द ही इसका भी खुलासा किया जाएगा। दो तस्वीरें देखिए, ये है गुड्डू बमबाज जो फरार है। जगह जगह इसकी कुछ सीसीटीवी फुटेज भी आए थे और राशिद नसीम जो मददगार यहां पर बना हुआ है, ये हमने आपको यहां पर दिखाया। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, ये तो सफलता मिल गई कि राशिद नसीम इन दोनों को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कैसे ट्रेस कर पाएगी? कितनी बड़ी चुनौती है पुलिस और एसटीएफ के पास इन दोनों के उस मदद के तरीके को ट्रेस करना और इन तक पहुंचना? देखिए, बड़ी मुश्किल यह है कि राशिद नसीम दुबई में फरार है। नेपाल में अरेस्ट हुआ था 2019 में, जब वहां से एक फर्जी मार्केटिंग चेन वाली कोई बिजनेस लॉन्च कर रहा था। वहां पे गिरफ्तारी हुई, उसके बाद रिहा हुआ और सीधे दुबई फरार हो गया। लेकिन उससे पहले लखनऊ और प्रयाग में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी थी। अब राशिद नसीम के पास वो सारे बही खाते हैं कि कितना पैसा अतीक ने उसे दिया था, कैसे कैसे कहाँ इन्वेस्ट किया गया है। एक राहत की बात यह है कि राशिद का छोटा भाई आसिम, जिसे 2019 में ही अरेस्ट कर लिया गया था, वो लखनऊ की जिला जेल में बंद है। रसूख उसका भी देखिए, लखनऊ जिला जेल में अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर भी बंद है, साला जकी भी बंद है। ये तीनों मिलकर एक सांठगांठ वहां से भी चला रहे थे। वहां से भी जो साइंस सिटी की प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी आसिम के नाम थी, उसकी पावर ऑफ अटर्नी जेल में बैठकर वो लोगों के नाम कर रहा था, उसकी भी जांच की जा रही है। उस मामले में भी जेल प्रशासन सवालों के दायरे में है। तो ये पूरी कहानी करी जा रही है। लेकिन जो सौलत हनीफ खान ने हिमांशु खुलासे किए हैं, उससे एक रास्ता बना है। जो पैसे की जानकारी है राशिद नसीम को तो थी ही, साथ ही सौलत हनीफ खान को भी थी, क्योंकि सौलत हनीफ खान शाइस्ता के बताए जगहों से पैसे वसूलता था। जहां भेजना होता था वहां भेजता था, बाकी पैसे शाइस्ता को दिया करता था, या फिर गुर्गों की सहायता लिया करता था कि भाई जाओ वहां से पैसे इकट्ठे करो, शाइस्ता को दो, शाइस्ता असद कालिया को देगी, या फिर अगर सीधे कहीं पैसा पहुंचाना है तो वहां पे पहुंचा दो। तो जो डायरी, एक डायरी राशिद नसीम के पास है, तो दूसरा बही खाता जिसमें पूरा हिसाब किताब दर्ज है, वो सौलत के दिमाग में है। तो ऐसे में पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो ये तो बहुत जानकारी अभी मिलेगी, और जब जानकारी मिलेगी तो अभी और राज यहां पर सभी के सामने आएंगे। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, अपडेट देते रहिए।